बेटा नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। अगर आपके पास बेटा कोई यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखते हैं देखते हैं बेटा। आपके पास अच्छा बेटा स्फेरिकल शेल मैं आपको पहले भी कह चुका हूं बेटा, दिस इज जस्ट योर होलोस्फीयर। बेटा होलोस्फीयर को ही हम लोगों ने स्फेरिकल शेल कह रखा है, ठीक है। आपके पास बेटा ये एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, चार्ज Q है बेटा, रेडियस R है, सिग्मा बेटा तुम जानते हो Q अपॉन 4πr²। सारा का सारा जो चार्ज है बेटा वो सरफेस पर फैला हुआ है। सरफेस एरिया जो बेटा आपके पास वो 4πr² है, तो बेटा इसका सिग्मा आ गया। सिग्मा बेटा ऑफ कोर्स चार्ज पर यूनिट एरिया। निकालते हैं बेटा पोटेंशियल्स, निकालते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। मैं बेटा डायरेक्ट सा ही बोल रहा हूँ इसमें कि जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि सर बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो मेरा मन है इस बताने का कि बेटा पोटेंशियल का मतलब क्या है। पोटेंशियल का मतलब है कि एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लाने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्टन किया, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा करते थे। अब जरा इस बात को सोचो कि बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो ये स्फेरिकल शेल है, ये बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जैसे कोई पॉइंट चार्ज करता है प्लेस्ड एट सेंटर। तो ये जो स्फेरिकल शेल है वो बाहर वाले पॉइंट पर तो फोर्सेस भी बिल्कुल वैसे ही लगाएगा जैसे एक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन्फिनिटी से यहां पर मैं किसी एक कूलम्ब चार्ज को लेकर आऊं तो जितना वर्क डन होगा बड़ा वो, चाहे ये स्फेरिकल शेल वाला केस ले लो या फिर यहां पर कोई पॉइंट चार्ज ले, तो बड़ा दोनों केस में तो सेम ही आएगा। और अगर दोनों केस में अगर हम सेम आएगा तो हम बड़े आराम से इस बात को बोल सकते हैं कि बाहर वाले पॉइंट पर तो पोटेंशियल चाहे स्फेरिकल शेल की वजह से निकाल लो चाहे पॉइंट चार्ज की वजह से निकालो, बात तो एक ही है। थोड़ा बाहर वाले पॉइंट पर आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दिस स्फेरिकल शेल विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। सेंटर पर अगर पॉइंट चार्ज रख दूंगा तो बड़ा बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल भी KQ/R। तो बाहर वाले पॉइंट पर स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज की तरफ वजह से होती है कि जैसे होती है। बाहर वाले पॉइंट पर तो बड़ा जी स्फेरिकल शेल के कारण जो फोर्सेस आते हैं बड़ा वो भी काफी हद तक पॉइंट चार्ज जैसे ही आते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एग्जैक्टली वैसे आएगी, वर्क डन भी वैसे ही आएंगे। सो आई कुड इजीली से कि 4 outside points spherical shell will behave like point charge placed at center। सेंटर पर रखे हुए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ऐसे बड़ा अगर मान लूं कि मैं तुमसे पूछ रहा सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो आप बोलो सर सरफेस पर भी पोटेंशियल होगा KQ/ सेंटर से डिस्टेंस। बड़ा व्हाट्स द सेंटर से डिस्टेंस, ऑफ कोर्स बड़ा सेंटर से डिस्टेंस इज R। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलोगे सेंटर पर पोटेंशियल निकालना तो सबसे आसान काम है। सेंटर पर पोटेंशियल निकालना तो सबसे आसान काम है। जरा ध्यान से देखो कि सारा का सारा जो Q चार्ज है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है। आप बोलोगे सर तो शेल है, खोखला है, सारा का सारा चार्ज तो यहाँ से R डिस्टेंस पे है। और अगर सारा का सारा चार्ज इससे अगर R डिस्टेंस पे, तो हम बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियल इस सेंटर पर जो आएगा वो आएगा KQ/R। सारा चार्ज अगर कैपिटल R डिस्टेंस पे है तो वाई शुड आई केयर कि कोई चार्ज लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। अगर सारा चार्ज R डिस्टेंस पर है तो आप सेंटर पर पोटेंशियल कह सकते हो कि पोटेंशियल विल बी KQ/R। अंदर वाले सेंटर पर बेटा आपका जो पोटेंशियल आएगा वो KQ/R आएगा। अब मेरी बात सुनना बेटा, अगर ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट होता ना तब भी सेंटर पर तो इतना ही आता। सोचो इस बात को कि अगर ये सारा का सारा Q चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट होता लेकिन टोटल Q ही होता, तब भी मुझे क्या फर्क पड़ता है ये कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं और कम है, कहीं और ज्यादा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर सारा का सारा चार्ज Q है और सेंटर से अगर सारा सारा Q चार्ज कैपिटल R डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल तो KQ/R ही आएगा। तो आपने बेटा जो सेंटर पर पोटेंशियल लिखा है KQ/R,
ये तो तब भी है जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो आप कह सकते हो कि इट इज इवन इफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका ये अर्थ नहीं बेटा कि हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं पढ़ रहे, बेटा पढ़ तो हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल शेल रहे हैं, लेकिन एक बात याद आ गई कि यार सेंटर वाले पॉइंट पर तो बेटा चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा का सारा चार्ज बेटा कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो वाई शुड आई केयर कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जब तक सारा का चार्ज कैपिटल क्यू है तो सेंटर पर तो पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही आएगा। अब बात करते हैं बेटा अपना हेडिंग वही है यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। अब याद करो बेटा यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के अंदर वाले हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। याद है बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब मेरी बात सुनना, इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को सरफेस तक लाने में जो वर्क डन होता है बेटा वो सरफेस का पोटेंशियल है, ठीक है, और वो आ गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर। 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से सेंटर पर लाने के लिए जो वर्क डन है बड़ा वो आपका सेंटर का पोटेंशियल है, वो है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब मुझसे पूछा गया है कि यहां कहीं किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो मैं कहूंगा कि बड़ा 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लेकर आओ और जो वर्क डन होगा बेटा वही आपके इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो आप कहोगे सर 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से अगर मैं सरफेस तक लेके आया तो ये वर्क डन होगा, और सरफेस के अंदर यहां से यहां तक लाने में तो कोई वर्क डन ही नहीं है, क्योंकि अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है तो बड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नहीं है तो एक्सटर्नल एजेंट को भी वर्क डन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ आप बड़े आराम से अंदर बड़ा घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अंदर वाले हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो और इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, तो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं है, और किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं है तो इस बात का ये अर्थ हुआ कि इन्फिनिटी से चाहे यहां लेकर आओ, चाहे इन्फिनिटी से यहां लेकर आओ, चाहे इन्फिनिटी से यहां लेकर आओ, हर केस में आपके एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन तो सेम ही आएगा, और अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन सेम आएगा तो पोटेंशियल भी तो सेम ही आएगा। तो आप कह सकते हो कि अंदर वाले पॉइंट पर तो हर जगह बेटा पोटेंशियल सेम आएगा, एंड दैट विल बी के क्यू अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर नहीं बेटा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द शेल एंड स्मॉल आर इज ऑफ कोर्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बाहर वाले हर पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल सेम नहीं है, लेकिन अंदर वाले हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, और उसकी वैल्यू बेटा कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये बेटा अपना पोटेंशियल है। अंदर वाले हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल बेटा सेम रहेगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, चाहे सेंटर हो चाहे बेटा कोई और पॉइंट हो। इससे बेटा आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर किसी ने मुझसे पोटेंशियल वर्सेस सेंटर से डिस्टेंस ये अगर बड़ा ग्राफ बनाने के लिए कहेंगे तो मैं कहूंगा कि जब तक सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर ना हो जाए बेटा तब तक तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा, और वो पोटेंशियल कितना रहेगा, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर पोटेंशियल रहेगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और जैसे ही बेटा आप उसके बाद बाहर निकले, अब बड़ा फॉर्मूला चेंज है, अब अंदर वाला फॉर्मूला नहीं बेटा बाहर वाला फॉर्मूला। बाहर वाले फॉर्मूले आपने देख लिया कि जितना दूर जाओगे बेटा वैसे वैसे लगातार पोटेंशियल घटेगा। इनसाइड पॉइंट पर बेटा आपका जो पोटेंशियल है वो के क्यू अपॉन रेडियस है, और बाहर वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है बेटा वो के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस। दिस इज द ग्राफ। अगर बेटा यही चार्ज अगर नेगेटिव होता तो बेटा आप जानते हो ग्राफ ऊपर नहीं था ग्राफ नीचे होता था, तब भी आप बना सकते हो, मैं बना भी देता हूँ, चलो बेटा कोई ऐसा इशू नहीं। ये बेटा तब है जब आपके चार्ज की वैल्यू नेगेटिव हो, बेटा ये तब है जब आपके पास चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव हो। कुछ ना बोल रखा हो तो बेटा हम हमेशा चार्ज पॉजिटिव मान के ग्राफ बना देते हैं। बेटा दिस इज द अरेंजमेंट। बेटा लिखना चाहो तो फिर से लिख सकते हो, जब तक आपके आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर है तो बेटा पोटेंशियल जो आएगा वो के क्यू अपॉन आर आएगा। जैसे बेटा आपके सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर से ज़्यादा होगी बेटा वैसे ही बेटा पोटेंशियल आपके पास के क्यू अपॉन स्मॉल आर है।
बेटा मैंने या दोनों जगह इक्वलिटी इसलिए लगाई है क्योंकि बेटा जी यहाँ कैपिटल आर पर पोटेंशियल निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, दोनों से आंसर बेटा Q1 कैपिटल आर ही आर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बेटा हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है बेटा, ये हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला। चलिए बेटा आगे चलिए, इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इस पर एक छोटा सा सवाल पूछ लेते बेटा आपसे, इस पर बेटा एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ बेटा, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके करने लायक का ऐसे सवाल है बेटा। आपके पास दो कंसेंट्रिक यूनिफॉर्म शेल्स हैं ऐसे, इसके पास चार्ज स्मॉल q, इसके पास चार्ज कैपिटल Q, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2। बेटा चार्ज q1 q2 मान लो, इसके पास q1, इसके पास q2, ठीक है ना। दीज आर टू कंसेंट्रिक यूनिफॉर्म शेल्स। बेटा ये दो कंसेंट्रिक यूनिफॉर्म शेल्स हैं। अंदर वाले शेल पर बेटा मैंने एक पॉइंट ले लिया है बेटा, लेट्स से B। बेटा बाहर वाले शेल पर मैंने एक पॉइंट ले लिया बेटा, लेट्स से A। फाइंड पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, और तीसरा है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स। दोनों शेल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालना, मतलब VA माइनस VB निकालना, और क्या निकालना बेटा। चलिए बेटा करते हैं। पहले बेटा हम बाहर वाले पॉइंट पर A पर निकालते हैं, A पर पोटेंशियल निकालते बेटा। ये पॉइंट बेटा इस बाहर वाली शेल के सरफेस पर है। सरफेस पर आप लोग कहोगे सर पोटेंशियल याद कर रखा मैंने, KQ2 अपॉन रेडियस प्लस इस A पॉइंट पर पोटेंशियल इस शेल की वजह से भी होगा, लेकिन इस शेल के लिए ये वाला पॉइंट तो बाहर है। बाहर वाले पॉइंट के लिए बेटा शेल कैसे बिहेव करेगा, आप बोलोगे सर ये पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर बिहेव करेगा, तो Q1 को सेंटर मान लो और सेंटर से बड़ा दूरी है R2, तो पोटेंशियल आएगा KQ1 अपॉन R2। इसी तरह से बेटा B पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो। बेटा B पॉइंट पर पोटेंशियल खुद की वजह से बेटा सरफेस में मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है, सरफेस पर बेटा मेरे ख्याल से होता है KQ1 अपॉन रेडियस, बेटा इसका खुद का रेडियस तो R1। बाहर वाले शेल की वजह से इस पर पोटेंशियल कितना होगा, आप बोलोगे सर बाहर वाले शेल की वजह से अंदर वाले हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम ही होता है, और उसका फॉर्मूला होता है KQ2 अपॉन उसका रेडियस। बेटा बाहर वाले शेल का जो रेडियस है दैट इज ऑफ कोर्स R2। ठीक है बेटा, मैंने VA निकाल लिया है, VB निकाल लिया है, और बेटा मुझसे पूछा गया है कि बताओ VA माइनस VB कितना होगा। बेटा VA माइनस VB किया तो ये टर्म तो गायब हो गई, बेटा मेरे पास बड़े आराम से आंसर आ गया है KQ1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बेटा तीसरा सवाल अपना ये था, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड में पूछ रखा बेटा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स। बेटा दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स। बेटा दोनों शेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। हालांकि हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की हेडिंग तो नहीं लगाई बेटा, बट मैं आपको एक हल्का फुल्का आइडिया दे सकता हूँ अभी से, आगे जाके भी देख लेंगे कि यार ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली है क्या। अब सुनना बेटा, A पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया बेटा, B पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसी को हम बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। ऐसे कोई अलग से बेटा कोई शब्द है नहीं बेटा, इन दोनों के पोटेंशियल्स के बीच का जो डिफरेंस है बेटा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, अलग से बेटा कोई इसमें बात है नहीं। ये पोटेंशियल डिफरेंस बेटा Q2 पर डिपेंड नहीं कर रहा बेटा, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, Q1 पर। उसके पीछे कारण भी है कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच जितने भी बेटा पॉइंट्स है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ Q1 की वजह से है। Q2 के कारण तो अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक किसी चार्ज पार्टिकल को अगर लेकर जाता हूँ तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, Q2 नहीं लगा रहा।
तो अंदर जो वर्क डन आएगा यहां से यहां तक ले जाने में, उसके लिए सिर्फ कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो आप बोलो सर सिर्फ Q1 रेस्पॉन्सिबल है। अगर Q1 रेस्पॉन्सिबल है, Q2 रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इट मीन्स दैट बेटा यहां से यहां तक के वर्क डन में Q2 का कोई रोल नहीं है। Q2 का कोई रोल नहीं है, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस में भी Q2 नहीं आएगा। This is our potential difference between point A and point B, or in other words बेटा this is potential difference between the shells। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। बेटा सॉलिड स्फीयर के कारण कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, क्या ग्राफ है, सारे देखते हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास जो सॉलिड स्फीयर है उसमें सारा का सारा जो चार्ज है बेटा वो वॉल्यूम पे है। जैसे होलो स्फीयर जो था इट वाज समथिंग लाइक लॉन टेनिस बॉल कि सारा का सारा मास, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे था। सॉलिड स्फीयर इज समथिंग लाइक लेदर बॉल कि सारा का सारा जो मास और चार्ज है पूरे के पूरे वॉल्यूम पे है। तो बेटा ये आपका सॉलिड स्फीयर, ये इसका बेटा सेंटर, ये इसका रेडियस कैपिटल आर, और पूरा का पूरा जो चार्ज बेटा वॉल्यूम में पड़ा है। मान लीजिए बेटा Q चार्ज है और सारा का सारा चार्ज बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें हम रो डिफाइन कर सकते हैं। रो इज बेसिकली बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज बेटा Q है और कितना वॉल्यूम है, एज यू कैन सी दैट कि बेटा वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये बेटा इसका रो है। मुझे बेटा इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बाहर भी और अंदर भी। पहले बाहर निकाल लेते हैं, वो आसान है। अगर मुझे किसी आउटसाइड पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है, इंटीग्रेट करना चाहो इंटीग्रेट कर सकते हो। सारी कहानी बेटा बिल्कुल सेम। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाओ बेटा, फिर r प्लस डी आर पे जाओ, एक शेल लो। दिस शेल विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, एंड द सेम वे ऑल द एंटायर शेल्स विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। अगर आप बेटा ऐसे 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 अगर बहुत सारे शेल लिए, सारे के सारे शेल बेटा पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर की तरह बिहेव करेंगे। तो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा जो सॉलिड स्फीयर है ये भी बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ही बिहेव करेगा। आप कह सकते हो कि बाहर वाले पॉइंट पर तो पोटेंशियल KQ अपॉन स्मॉल r ही आएगा। स्मॉल r इज ऑफ कोर्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बड़ा सेंटर से डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अंदर वाले पॉइंट पे निकालना। बड़ा मुझे है ना यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों ये करते हैं। मैंने क्या किया बेटा, अगेन शेल्स लिए ऐसे कि बेटा मैं यहां से x डिस्टेंस दूर गया और x डिस्टेंस दूर जाकर ऐसे एक स्फेरिकल कट लगाया। पहला कट x पर तो अगला कट x प्लस dx पर। पहला कट x पर तो अगला कट x प्लस dx पर। ठीक है बेटा, इसकी वजह से बेटा हम यहां पर पोटेंशियल लिख देंगे ना, और फिर x को वेरी करेंगे। बेटा x को कहां से कहां तक वेरी करेंगे, 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर जिन शेल्स का रेडियस मतलब x की वैल्यू स्मॉल r से छोटा है उनके लिए सर ये वाला पॉइंट बाहर है, और ऐसे शेल जिनका रेडियस स्मॉल r से बड़ा है उनके लिए बड़ा ये वाला पॉइंट अंदर है, और बड़ा उनके लिए फॉर्मूला एग्जैक्टली डिफरेंट आएगा। तो एक बार एक काम करते हैं, एक टाइप ऑफ शेल और ले लेते हैं कि मैंने यहां से x डिस्टेंस दूर गया और मैंने ऐसे एक शेल लिया। x पे गए, ऐसे एक शेल लिया, पहला अगर x पे लिया तो अगला x प्लस dx पे लिया। अगला बढ़ाने x प्लस dx पे लिया। अब आप जानते हो कि इस शेल के लिए यहां पर बड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अलग है, और इस शेल के लिए बड़ा यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अलग है। तो चलिए कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही। तो अगर बेटा मुझे इस P पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो मैं कहूंगा कि बेटा ऐसे छोटे छोटे शेल्स लीजिए, उनकी वजह से बेटा
पोटेंशियल लिखिए और उन सबको इंटीग्रेट कर लीजिए और x को इंटीग्रेट कीजिए बेटा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल R तक बेटा, 0 से लेकर कैपिटल R तक। लेकिन फिर हमें याद है कि x की बेटा वैल्यू 0 से लेकर स्मॉल r तक अलग लिखूंगा और स्मॉल r से कैपिटल R अलग लिखूंगा। तो बेटा मैंने ना 0 से लेकर स्मॉल r तक अलग इंटीग्रेट करने का सोचा और स्मॉल r से लेकर कैपिटल R तक अलग इंटीग्रेट करने का सोचा। चलिए बेटा पहले इसको देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 से लेकर स्मॉल r तक वेरी कर रही होगी तो शेल यहां कहीं होगा और पॉइंट बाहर होगा। जब पॉइंट बाहर होता है तो बेटा ये शेल कैसे बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो आप बोलोगे कि सर इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा k, इस शेल का छोटा सा चार्ज, इस शेल के पास बेटा छोटा सा चार्ज आएगा बेटा, दैट विल बी dq, जैसे आप लिख सकते हो रो मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम आपको कई बार लिखना सिखा चुका हूं, दैट इज इट्स सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू इसकी थिकनेस बेटा, दैट इज dx। 4 पाई से बेटा 4 पाई कैंसिल, तो आप बोलोगे सर दैट इज k dq, dq इज 3q एक्स स्क्वायर dx अपॉन आर क्यूब। बेटा अभी तक मैंने लिखा है के क्यूब अपॉन, बेटा क्या बाहर वाले पॉइंट पर हम लिखते हैं तो के शेल का चार्ज अपॉन उसके सेंटर से डिस्टेंस। अरे बेटा सेंटर से डिस्टेंस तो कितनी है, स्मॉल आर। बेटा सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, स्मॉल आर। इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू स्मॉल आर कर देंगे बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। प्लस सर इस शेल की वजह से यहां पर पोटेंशियल अभी लिखता हूं बेटा, इस शेल के लिए बेटा ये वाला पॉइंट अंदर है और अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला था के, ठीक है बेटा। क्यू, क्यू कितना बेटा 3q एक्स स्क्वायर dx अपॉन r रेज टू पावर 3, के क्यू अपॉन इस शेल का रेडियस। बेटा फॉर्मूला अलग है, देखना इस शेल के लिए फॉर्मूला था बाहर वाले पॉइंट के लिए के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस, इस शेल के लिए अंदर वाले पॉइंट का फॉर्मूला अलग है, के क्यू अपॉन इस शेल का रेडियस। बेटा इस शेल का आप जानते हो रेडियस बेटा कितना है, x। बेटा आपका x से x कैंसिल हो गया, x को वेरी करना है कहां से कहां तक, स्मॉल r से कैपिटल R। हमारे पास बेटा P पॉइंट पर बड़ा पोटेंशियल आ गया, दैट इज 3k क्यू। बेटा 3 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r रेज टू पावर 3 भी कांस्टेंट, स्मॉल r भी कांस्टेंट। बेटा सिर्फ और सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर dx का। x को बेटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके r तक। बेटा इसमें देखना 3 बाहर, k बाहर, q बाहर, r रेज टू पावर 3 बाहर, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है x dx का। बेटा कहां से कहां तक, स्मॉल r से लेकर कैपिटल R तक। बेटा ये देखना कितना आएगा, दिस वुड बी 3kq अपॉन r रेज टू पावर 3 इंटू r। बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3, बेटा दैट गिव्स मी r रेज टू पावर 3 अपॉन 3। बेटा माइनस 0 रेज टू पावर 3 अपॉन 3, बेटा तो निपट गया। प्लस 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 बेटा कितना आ गया, 3kq अपॉन r रेज टू पावर 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो लिमिट लगाऊंगा तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2। ले बेटा P पॉइंट पर आपके पास पोटेंशियल आ गया। बेटा P पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया, बेटा कितना आ गया, इस R से बेटा ये R कैंसिल, 3 से बेटा 3 कैंसिल, तो पहले वाली टर्म तो बेटा मेरे पास आ गई है के क्यू अपॉन बेटा R क्यूब इंटू स्मॉल r स्क्वायर, प्लस 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 3kq अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल R, बड़ा वो माइनस 3kq r स्क्वायर, 3kq r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r क्यूब। ठीक है ना, kq r स्क्वायर अपॉन r क्यूब, बड़ा माइनस ये किया तो मेरे पास आ गया दैट इज 3kq अपॉन 2r माइनस बड़ा माइनस हाफ टाइम्स के क्यू आर स्क्वायर अपॉन r रेज टू पावर 3। ठीक है ना,
मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन 2r³ बड़ा कॉमन ले लो इंटू बड़ा यहाँ पर 3 टाइम्स कैपिटल R² बड़ा 3 टाइम्स कैपिटल R² बड़ा R² मैंने इसलिए लिख दिया बड़ा नीचे सिर्फ R था, ठीक है बड़ा माइनस बड़ा मैंने K कॉमन ले लिया, Q कॉमन ले लिया, 2 टाइम्स R³ में लिया माइनस R²। अच्छा फॉर्मूला आ गया बड़ा, साइड में लिख भी देता हूँ। अंदर वाले पॉइंट पर बड़ा कुल मिलाकर पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया बड़ा कितना 3KQ अपॉन 2 टाइम्स R³ इंटू 3R² माइनस मेरे बच्चे स्मॉल R²। बड़ा याद रखना कि कैपिटल R क्या है और स्मॉल r क्या है। बड़ा ये फॉर्मूला कब के लिए, जब R इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल R। ये फॉर्मूला बड़ा कब के लिए, बड़ा फॉर्मूला तब के लिए जब बड़ा पॉइंट अंदर हो। बाहर वाले पॉइंट बड़ा तो KQ अपॉन स्मॉल r था और अंदर वाले पॉइंट बड़ा हमारे पास आ गया 3KQ अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्मॉल r क्या है बेटा, रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से बड़ा कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो आपका स्मॉल r है और कैपिटल R जो बड़ा आपका वो रेडियस। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। इसके कुछ स्पेशल केसेस अगर लेना चाहें बेटा ले सकते हैं, मैं थोड़ी जगह चाहिए बेटा मेरे को, इनको तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। जैसे R इज इक्वल्स टू 0, मतलब बेटा कहां की बात कर रहे हो, सेंटर की। सेंटर पर आपके पास जो पोटेंशियल आएगा बेटा दैट विल बी, कौन सा फॉर्मूला लगाए बेटा, बाहर वाला या अंदर वाला, आप बोलो से अंदर वाला। अंदर वाले बेटा R को जैसे 0 रखा बेटा, मेरे ख्याल से आंसर आ गया 3KQ अपॉन 2R। बेटा ये सेंटर पर पोटेंशियल है। सर सरफेस पे कितना लगाएं बेटा, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R लिखो, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R। बेटा आपके पास सरफेस पर पोटेंशियल आ गया। सरफेस पर पोटेंशियल निकालने के लिए चाहे बेटा आप अंदर वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे बाहर वाला फॉर्मूला लगाओ, दोनों से सेम आंसर आ रहा है और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ रहा है बेटा, दैट इज KQ अपॉन R। चलिए बेटा सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है बेटा वो सेंटर पर है और बेटा फिर जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो वैसे वैसे लगातार पोटेंशियल घटे जा रहा है, घटे जा रहा है। पहले बेटा एक्सप्रेशन अलग है बेटा, बाद में एक्सप्रेशन अलग है, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैं इस बात पे आपसे एक छोटा सा ग्राफ पूछ रहा हूं कि पोटेंशियल वर्सेस सेंटर से डिस्टेंस, पोटेंशियल वर्सेस सेंटर से डिस्टेंस देखना बेटा। पोटेंशियल वर्सेस R इज बेटा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से जब डिस्टेंस 0 थी, मतलब सेंटर पे ही थे बेटा एग्जैक्टली, उस टाइम पर आपका पोटेंशियल था 3/2KQ अपॉन R। फिर जैसे जैसे आप दूर गए दूर गए दूर गए लगातार पोटेंशियल घटा, वो भी कैसे, देखो बेटा पोटेंशियल पर पावर 1 है और डिस्टेंस पर पावर 2 है। इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर R² से पहले नेगेटिव है तो बड़ा इट इज नॉट पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, बट इट इज पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो आप कह सकते हो कि सर इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। और बेटा जैसे ही तू R इज इक्वल्स टू कैपिटल R पर पहुंचा, मतलब सरफेस पर पहुंचा, बेटा ये तो सेंटर था, जैसे बेटा तू सरफेस पर पहुंचा बेटा वैसे ही पोटेंशियल आ गया। कितना आ गया बेटा, हम निकाल चुके हैं, दैट इज KQ अपॉन कैपिटल R। और उसके बाद बाहर गए थोड़ा, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो पोटेंशियल बड़ा लगातार घटता गया घटता गया घटता गया। आउटसाइड पॉइंट्स पर बड़ा जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका R। ये इनसाइड पर बड़ा इट इज ए पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, और ये तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यू कुड इजीली से कि सर दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, बट ऐसे नीचे की तरफ मुंह खोलता हुआ पैराबोला है। और ये तो तुम जानते हो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, बड़ा दिस इज योर पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज,
चलिए बेटा इस बात पे एक सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, आराम से बड़ा इत्मीनान से करने लायक सवाल है। चलिए बेटा सवाल निपटाते हैं, है हमारे फॉर्मूले पर ही बेस्ड बेटा, ऐसा कोई अलग से बात नहीं है, तो सुन लीजिए। ठीक है बेटा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये एक सॉलिड स्फीयर, इसमें एक कंसेंट्रिक कैविटी का रेडियस r1, सॉलिड स्फीयर का रेडियस r2। इस बड़ा स्फीयर की मुझे चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, क्यू दे दो बेटा, रो दे दो, एक ही बात है, कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है ना। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर with कंसेंट्रिक कैविटी, कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी। बेटा कैविटी भी स्फेरिकल ही है, वो बेटा आपको डायग्राम से भी दिख गया होगा, मैंने रेडियस भी दिखा रखी है ना इसलिए। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। मैं बेटा कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं आप लोगों को, ये O है बेटा, ये A है, ये बेटा B है। सिंपल सवाल है बेटा, फाइंड पोटेंशियल एट O, ओके बेटा इसको C लिखते हैं, फाइंड पोटेंशियल एट CAP, फाइंड पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट C। करते हैं बेटा। सबसे बढ़िया तरीका बेटा तुम जानते हो क्या है, कि जो कैविटी है ना बेटा, वैसे तो बेटा मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन सिखा रखा है, तुम कहोगे सर जैसे पहले क्या था सर वैसे कर लेंगे सर, वैसे तो आपको x था ना वो अब 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी नहीं करेगा, बल्कि वो तो सर R1 से लेकर R2 तक वेरी करेगा। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मेरे वजह जानते हैं कि आसान क्या होगा, कि यहां पर हम जानते हैं चार्ज डेंसिटी 0 है, विच कैन बी रिटन एज रो माइनस रो। एक बार इस माइनस रो को छुपा लो तो यहां भी रो आ गया, बाहर तो बेटा रो है, तो एक पूरा स्फीयर बन गया है R2 रेडियस का, R2 रेडियस का बेटा पूरा का पूरा एक स्फीयर बन गया है, जिसका सेंटर बेटा C है, जिसके लिए बेटा A पॉइंट यहां कहीं है और B पॉइंट यहां कहीं है, और ऐसा स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी बेटा कितनी है, रो। प्लस 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 बेटा डिस्टेंस याद रखना, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, प्लस। अब बेटा माइनस रो देखो, माइनस, अब बेटा इस रो को छुपा लो, माइनस रो देखो, माइनस रो सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, तो आप कह सकते हो कि एक स्फीयर और है जिसका सेंटर C है, रेडियस R2 है, और चार्ज डेंसिटी बेटा मेरे पास माइनस रो है, और उसके लिए बेटा A पॉइंट यहां कहीं है, B पॉइंट यहां कहीं है, C तो बेटा है, ये R2 है, और बेटा ये डिस्टेंस कितनी है हम निकाल चुके हैं बेटा, दिस इज योर R। अगेन बेटा कम ऑन, हम बड़ा आराम से कर लेंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A, आई वुड इजीली से कि बेटा A पॉइंट पर पोटेंशियल जो आएगा वो एक बार इस रो वाले स्फीयर के कारण आएगा, फिर एक बार माइनस रो वाले स्फीयर के कारण भी आएगा। चलिए बेटा पहले इस रो स्फीयर वाले के कारण बेटा A पॉइंट पोटेंशियल निकालते हैं, निकाल लेंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं, रो वाले स्फीयर के लिए बेटा ये वाला पॉइंट अंदर है, और अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला था KQ, सॉरी बेटा, अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। Q का मतलब तुम्हें पता ही है, कैपिटल R मतलब स्फीयर का रेडियस, स्मॉल r मतलब बेटा सेंटर से डिस्टेंस। अभी निकालते हैं रो वाले स्फीयर के कारण A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पहले K को था, चलो K लिख देते हैं, Q इसका चार्ज होगा रो इंटू 4/3 पाई R2 की पावर 3। कोई दिक्कत है बेटा, अभी तक KQ लिखा है बेटा तुमने, अपॉन 2 टाइम्स R³, 2 टाइम्स रेडियस की पावर 3, बेटा रेडियस तो इसका R2 ही है, मल्टीप्लाइड विथ 3 टाइम्स इसके रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस है R2 का स्क्वायर माइनस सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर।
प्लस माइनस रो वाले स्फीयर के कारण पोटेंशियल। बेटा माइनस रो वाले के कारण ये पॉइंट कहां पर है? सरफेस पर है। सरफेस पर मैंने याद कर रखा है। वैसे बेटा सरफेस पर तुम जानते हो कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हो, अंदर वाला भी लगा सकते हो, बाहर वाला भी। वैसे मैं याद है के क्यू अपॉन आर, के क्यू, क्यू क्यू कितना है बेटा? माइनस रो इंटू 4/3 पाई R1 रेज टू पावर 3 के क्यू अपॉन बेटा इसका रेडियस। बेटा रेडियस कितना है? ओहो सॉरी बेटा, मैंने रेडियस इसका रेडियस बेटा R1 था, ये R1 मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, ये R1 है और ये R2। अब ठीक, हाँ बेटा के इसका चार्ज Q, इसका चार्ज बेटा रो, माइनस रो इंटू 4/3 पाई R1 रेज टू पावर 3 अपॉन बेटा जी इसका खुद का रेडियस। बेटा इसका रेडियस बेटा कितना है? R। ये बेटा ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल है। ये बेटा अपने ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल है। चलिए बेटा सी वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। हालांकि कोई भी मेरा समझदार बच्चा होगा वो बोलेगा कि सर सी वाले पॉइंट को अगर पोटेंशियल अगर सॉल्व करूंगा तो वो एग्जैक्टली यही आएगा। वो इसलिए क्योंकि बेटा जी ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है तो यहां से यहां तक चार्ज पार्टिकल लाने में कोई वर्डन नहीं होगा, और यहां से तो लाने में कोई वर्डन नहीं होगा। तो इन्फिनिटी से चाहे यहां लेकर आओ चाहे इन्फिनिटी से यहां पर लेकर आओ, वर्डन तो सेम। तो बड़ा पोटेंशियल क्या आएगा? सेम। लेकिन हमारा एम बेटा पोटेंशियल निकालना थोड़ी, हमारा एम थोड़ा प्रैक्टिस करना है, बाकी हम आंसर तो निकाल लेंगे। सी पॉइंट पर पोटेंशियल दो जनों की वजह से, रो वाले स्फीयर के कारण और माइनस रो वाले स्फीयर के कारण। रो वाले स्फीयर के सेंटर पर है बेटा, सीधे बोल दो ना यार, सेंटर पर अपन लोगों ने फॉर्मूला याद कर रखा है सॉलिड स्फीयर में, 3/2 के क्यू अपॉन आर। 3/2 के क्यू, क्यू बोला बेटा इसका कितना है? रो इंटू 4/3 पाई R2 रेज टू पावर 3। 3/2 के क्यू अपॉन रेडियस। बेटा व्हाट्स द रेडियस? R2। 3/2 के क्यू अपॉन R, 3/2 के क्यू अपॉन R प्लस 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 प्लस। इसके कारण ये वाला सी पॉइंट तो बेटा इसके भी सेंटर पे है, तो अगेन बेटा क्या आएगा? 3/2 टाइम्स के क्यू। इसका क्यू कितना है? इसका क्यू है माइनस रो इंटू 4/3 पाई R1 रेज टू पावर 3 अपॉन इसका रेडियस। बेटा व्हाट्स द रेडियस? R1। बेटा व्हाट्स द रेडियस? R1। ये बेटा हमारा आंसर आ, समझ बेटा इस बात को। आगे चलते हैं बेटा, हम निकालते बेटा पोटेंशियल। अब कौन से पॉइंट? बी वाले पॉइंट पे निकालते बेटा। बी वाला पॉइंट दोनों के बाहर है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बी वाले पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है, आप बड़े इत्मीनान से कह सकते हो कि सर बी वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू रो प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस रो। अभी लिखते हैं बेटा, बी वाला पॉइंट सरफेस पर है तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बेटा दैट इज के क्यू अपॉन आर। इसके कारण पोटेंशियल आएगा के। इसका चार्ज है बेटा रो इंटू 4/3 पाई रेडियस की पावर 3 के क्यू अपॉन आर। बेटा व्हाट्स द रेडियस? R2 प्लस इस स्फीयर के कारण बेटा R2 डिस्टेंस पे कितना आएगा? आवर सर बाहर है सर, यहां पर तो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? R2। तो आप बोलोगे सर के इसका क्यू बेटा है माइनस रो इंटू 4/3 पाई R1 रेज टू पावर 3 तो के क्यू अपॉन रेडियस। बेटा व्हाट्स द रेडियस? R2। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। हम अगर इंटीग्रेट करते बेटा तब भी हमारे सारे आंसर ऐसे आते हैं। तो आई होप बेटा आप लोग समझ गए होंगे बेटा ये हमारे आंसर्स। आगे चलिए बेटा, बेटा नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, ऑब्वियसली बेटा वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बहुत ही लिटरल मीनिंग है, कोई बहुत ऐसे डिफरेंट मीनिंग नहीं है। इट इज जस्ट difference between electric potentials on two points। बेटा किसी भी दो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है।
अब ऑफ कोर्स बड़ी बात तो ऑब्वियस है कि ना, अगर ये पोटेंशियल्स का अगर डिफरेंस है तो वोल्ट में से अगर वोल्ट माइनस करोगे तो वोल्ट ही बचेगा। तो इसका अर्थ बेटा ये भी कि इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी अगेन बेटा जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। रही बात बेटा इसके डायमेंशन की, तो आप देख सकते हो कि ऊपर जूल है नीचे कूलम है बेटा, एनर्जी ऊपर है तो उसकी डायमेंशन तो mL_T-2 बेटा, चार्ज की आपके पास IT रहती है तो दैट कम्स आउट टू बी mL_T-3 I-1। ये बेटा इसकी डायमेंशन है। कैसे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं सुनिएगा बेटा। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है बेटा, दीज आर जस्ट सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहां कहीं बेटा कोई पॉइंट है B, बेटा यहां कहीं कोई पॉइंट है A, फेयर एनफ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and A, that is VB minus VA, is simply defined as work done by external agent to bring a unit positive charge from A to B slowly। मैं इस बात को मैथमेटिकल लिखता हूं, it is work done by external agent per unit charge to bring the charge particle from A to B बड़ा, वो भी कैसे, स्लोली। स्लोली मीन्स बड़ा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज सीगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोल दो या बड़ा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, एक ही बात है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B। अगर बड़ा आपको नेगेटिव इतना पसंद ना हो तो आप कह सकते हो कि सर इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज work done by electric field to bring a unit positive charge from B to A per unit charge। बड़ा ये हमारे B पॉइंट और A पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के तीन डेफिनेशन है। हम इन डेफिनेशन थोड़ा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर VB माइनस VA, किसी कोई और डेफिनेशन दे सकते हो? हाँ बेटा, तीन डेफिनेशन तो हो चुकी है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A to B विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और स्लोली। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B। या फिर जी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव मत बोलो और A से B के जगह B से A कर दो, एक ही बात है, पर यूनिट चार्ज। मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस, तो ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, वर्क डन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, इंटीग्रेट इट, डिवाइड बेटा Q नोट, बेटा Q नोट से Q नोट कैंसिल, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बेटा, RA से लेकर RB तक इंटीग्रेट करना है, मतलब पोजीशन ऑफ A से पोजीशन ऑफ B तक, दैट इज माइनस ऑफ E डॉट dr फ्रॉम RA टू RB। ठीक है ना, इसको उल्टा भी कर सकते हो बेटा, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज E डॉट dr, RA से RB नहीं बेटा, इसको कर दो बेटा कहां से कहां तक, RB से RA, माइनस साइन को हटा दिया और बेटा इसको अपने RB से RA कर दिया। अच्छी बात है बेटा। इस E डॉट dr का एक नाम और भी था, मैंने आपको बेटा सिखा रखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। This is also known as line integral of electric field from B to A। A to B लिखोगे तो माइनस साइन लगा देना और बेटा B to A लिखोगे तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेटा बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेस बेटा निकाल भी लेते हैं, हमारे काम आएंगे यार बहुत ज़्यादा। तो चलिए बेटा सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स डिफाइन कर सकते हैं, पहले उसे देखते हैं, फिर बाकी बातें बेटा बाद में देखते हैं। तो हेडिंग लीजिए बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बेटा कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आराम से देखते बेटा। सबसे पहली बात बेटा आपके पास ये है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी हो तो ऐसे पैरेलल लाइन से दिखा दीजिएगा, जिनके बीच में से स्पेस फिक्स आई हो, ऐसी पैरेलल लाइन से दिखा दीजिए बेटा। और मान लीजिए कि बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा वो ए है, फेयर ना बेटा। आपके पास दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से बेटा ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला बड़ा पॉइंट बी है। बेटा मैं 3-4 केस ले रहा हूं, आराम आराम से देखना, जल्दबाजी नहीं है। ए और बी जो है वो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ मैंने क्यू नॉट चार्ज लिया और उस क्यू नॉट चार्ज को बी से चलाते 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 ए पर ला रहा हूं। मैंने डिफाइन कर रखा है कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी स्लोली डिवाइड बाय क्यू नॉट, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ऐसे बोल दो बेटा। या बेटा मैंने एक बात और कही थी कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट। जैसे बोलना चाहो वैसे बोल दो, या ऐसे बोल दो कि इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। जो पसंद बेटा वो लगा दो। तो मैंने एक काम किया बेटा, एक क्यू नॉट चार्ज को लिया और यहां से चलाते 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 यहां लेके आ रहा हूं, बी से ए लेके आ रहा हूं बेटा। कहां से कहा, बी से ए लेके आ रहा हूं। चलो लेके आते हैं। इस क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स है सामने की तरफ, दैट इज क्यू नॉट इंटू ई। डिस्प्लेसमेंट है बेटा इस तरफ, फोर्स है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ। बेटा एंगल है 90। बेटा मान लीजिए चलते चलते यहां पहुंच गया, तब भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो इस तरफ है क्यू नॉट इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ बेटा उसके परपेंडिकुलर। अगेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। बेटा फिर मैं इसको चलाते चलाते यहां ले आया, बेटा सामने की तरफ फोर्स है क्यू नॉट इंटू ई, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ। हर जगह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बेटा 90 डिग्री है। वी नो दैट कि जो वर्क डन आता है बेटा दैट इज फोर्स। बेटा व्हाट इज द फोर्स, बेटा फोर्स इज क्यू नॉट इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटा मान लो ds इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। यू कैन से दैट सर cos 90 is 0, it means that at any instant the small work done sir comes out to be 0। बेटा सारे के सारे अगर वर्क डन 0 आएंगे, जोड़ोगे तो नेट वर्क डन में कितना आएगा, 0। तो बेटा अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को बी से ए तक ले जा रहे हो तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वर्क डन है ही नहीं, और अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वर्क डन नहीं तो 0 अपॉन क्यू नॉट बेटा दैट कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब बेटा जी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट आर एट सेम पोटेंशियल। आगे जाकर हम इनको ऐसे बोलेंगे कि दीज टू पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल। बेटा क्या बोलेंगे अपन, इक्विपोटेंशियल। और ऐसे बेटा हम कोई सरफेस वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे जिसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहेंगे। बात की बात है, बट फिर बेटा है ना, आप उस दिन भी हम एग्जैक्टली ऐसे इन बातों को डिफाइन भी करेंगे। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में बेटा कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया। कब, जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे हों और ए और बी जो पॉइंट है बेटा उन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन पर लाई करते हो, थोड़ा ए और बी पॉइंट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ए और बी सेम पोटेंशियल पर होंगे। चलेगा बेटा, आगे चलिए, आगे चलिए। नेक्स्ट अगला केस लेते बेटा, अगला केस लेते हैं, आराम आराम से लेंगे अपन, थोड़ा कोई जल्दबाजी नहीं अपन को। तो अरे बेटा मैंने मिटा दिया, काम आते तो चलो वापस से लिख लेंगे, है ना, लिखेंगे तो बड़ा सीखेंगे ना। चलिए अगला केस, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू जो है वो है ई, और बेटा मेरे पास दो पॉइंट हैं बेटा, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा बेटा पॉइंट ए, और इन दोनों के बीच में बेटा ये डिस्टेंस है, लेट से मेरे बच्चे डी।
इस बार बड़ा बिल्कुल मामला पलट गया है। इस बार ए और बी को जोड़ने वाला जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है। कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। मुझे बड़ा बी पॉइंट और ए पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बड़ा उसको मैं वी बी माइनस वी ए लिख रहा हूं। इसमें लिख सकता हूं दिस इज बेसिकली वर्क डन बाई, ओहो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर लें, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग ए क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। बड़ा बी से ए तक लेके आओ और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्डन किया। दैट वर्डन अपॉन क्यू नॉट इज डिफाइंड एज अवर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। अभी करते हैं बेटा, एक क्यू नॉट चार्ज को लेके आओ बेटा, लेके आओ लेके आओ लेके आओ। क्यू नॉट चार्ज को लेके आए, यू लेके आए, यू लेके आए, यू लेके आए, यू लेके आए, ए पे ले आए। पूरे रास्ते इस क्यू नॉट चार्ज पर सामने की तरफ फोर्स लग रहा है क्यू नॉट इंटू ई। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ऑफ कोर्स फोर्स यूनिफॉर्म है, और अगर फोर्स यूनिफॉर्म है तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि यहां से तक उसका वर्क डन लिखना तो बहुत आसान है। उसका वर्क डन होगा फोर्स, बड़ा फोर्स इज क्यू नॉट इंटू ई इंटू यहां से तक का डिस्प्लेसमेंट, बड़ा डिस्प्लेसमेंट है डी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बड़ा व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? जीरो, दैट डिवाइड बाई क्यू नॉट। बेटा क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया है? कैंसिल। और हमारे पास बेटा वी बी माइनस वी ए की बेटा वैल्यू आ गई है बेटा ई इंटू डी। ले बेटा वी बी माइनस वी की बेटा लगी ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस किस तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ की डिस्टेंस। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है एक तरह से डेल्टा वी अपॉन डी। बेटा ये डी किस तरफ का डिस्प्लेसमेंट है? डी है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ का डिस्प्लेसमेंट। बेटा दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो अपना डी यहां पर लिख दिया। अरे एक चीज नोटिस करना, डेल्टा वी आएगा वोल्ट में, डिस्टेंस आएगा मीटर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और आ गई है बेटा, कौन सी? वोल्ट पर मीटर। बेटा ये बात हम पहले लिख चुके हैं। जिस दिन अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम लिखी थी ना, उस दिन अपन लोगों ने वोल्ट पर मीटर भी लिखी थी। ठीक है बेटा, बढ़िया बेटा, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीजें नोटिस करने वाली है। पहली बात कि B का पोटेंशियल A से ज्यादा है, A से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? E इंटू डी। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेल्टा V अपॉन डी। डी मतलब बेटा क्या? डिस्प्लेसमेंट किस तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इसको बेटा हम एक नाम भी देते हैं, सुनना बेटा, नाम सुनना। कोई टर्म डिवाइड बाय टाइम, उसको हम बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं बेटा? रेट। डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट। ऊपर वेलोसिटी, नीचे टाइम, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट, ऐसे बोलते हैं। मोमेंटम ऊपर, टाइम नीचे, मोमेंटम के चेंज होने की रेट। समथिंग डिवाइड बाय चेंज इन पोजीशन, इसे हम नाम देते हैं ग्रेडियंट। बेटा क्या शब्द यूज करते हैं? ग्रेडियंट। तो बेटा दिस इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल की रेट नहीं है, नीचे टाइम होता ना तब रेट होती, बड़ा इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोजीशन के साथ वोल्टेज या बड़ा पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है उस रेट को बताने के लिए बेटा हम डिफाइन कर रहे हैं कौन सा शब्द? ग्रेडियंट। रेट लिखा हो तो डिवाइड बाय बेटा टाइम आएगा, और बेटा ग्रेडियंट लिखा हो तो बेटा डिवाइड बाय चेंज इन पोजीशन आएगी। अच्छा वर्ड है बेटा, बार बार काम आएगा। हो सकता है बेटा आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर भी ये वर्ड पढ़ा हो, नहीं पढ़ा बेटा कोई दिक्कत नहीं, अपन तो बेटा वैसे भी देख ही रहे हैं। बेटा समझ गए? अरे एक पॉइंट तो लिखाना भूल गया बेटा, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बड़ा लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बेटा ऐसे बोल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसके अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल विल इंक्रीज एज वी मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे तो बड़ा ऑफ कोर्स बड़ा आपका V तो बढ़ेगा। बढ़िया बेटा, दो केस बेटा अपन ने देख लिए, लास्ट केस और देख लेते हैं, वो जनरल केस है, वो अगर देख लिया बड़ा फिर अपना काम तो वैसे ही बन जाएगा ना। तो बड़ा हम छोटा सा एक केस और देख लेते हैं। चलिए बेटा, छोटी सी बात है बेटा, सुनना बच्चों। हाँ बेटा, हमारे पास कहानी बेटा वही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, हमारे पास बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इस तरह से, ठीक है ना। दो पॉइंट्स बेटा इस तरह से, एक पॉइंट बेटा ये रहा B, एक पॉइंट बेटा ये रहा A, B और A के बीच का जो सेपरेशन है बेटा मैंने D बोल दिया। ये AB को जोड़ने वाली लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है बेटा मेरे पास वो थीटा है। मुझे बेटा VB माइनस VA चाहिए, अभी निकाल देंगे। VB माइनस VA निकालना हो तो आप बोलोगे सर एक Q नॉट चार्ज को लो और उसको B से लेकर A तक लेके जाओ और देखो कि कितना वर्डन आ गया, उस वर्डन को वापस से Q नॉट से डिवाइड कर दो, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A है। माइनस साइन लगाओगे तो फिर B से A नहीं, फिर A से B बोलना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने एक Q नॉट चार्ज लिया, उस Q नॉट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा सामने की तरफ Q नॉट इंटू E और डिस्प्लेसमेंट आएगा इस तरफ। इस तरह वर्क डन आएगा, फोर्स है Q नॉट इंटू E, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, कितना डिस्प्लेसमेंट है D इंटू बड़ा, अरे भाई वर्क डन का फॉर्मूला याद है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये बड़ा वर्डन आ गया, इसको Q नॉट से डिवाइड किया तो बड़ा मेरे पास आ गया है VB माइनस VA इज इक्वल्स टू E इंटू D कॉस थीटा। B पॉइंट और A पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ED कॉस्ट है, ये बड़ा ऐसे बोल दूं, इट कैन ऑल्सो रिटन एज E डॉट D। D मतलब बेटा एक तरह से डिस्प्लेसमेंट की तरह बेटा वेक्टर मान लो। E डॉट D पसंद नहीं है तो इसको लिख लो E डॉट BA। बेटा BA इसलिए B से A तक, या फिर बेटा ऐसे लिख लो दैट इज माइनस ऑफ E डॉट AB। बेटा AB और BA में सिर्फ बेटा किसका अंतर है, डायरेक्शन का अंतर है, माइनस लगा दिया उसके। चलेगा इस तरह से, जो पसंद है बेटा वैसे याद करो। कोई भी अगर मेरा समझदार बच्चा होगा ना, वो कहेगा कि सर ये वाली बात तो ना हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे। कैसे, ऐसे कि बेटा इस A पॉइंट से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में एक लाइन खींचते और इस पॉइंट को बोलते C, ठीक है ना। अगर ये डिस्टेंस D है तो बेटा तेरे पास ये जो डिस्टेंस आएगी बेटा ये D cos थीटा आएगी। मैं बेटा इसको D पैरेलल कह रहा हूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। अब मेरे बच्चे इस बात को जानते हैं कि सर A पॉइंट का और C पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है। भाई A और C वाली जो लाइन है बेटा ये तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, हमने पहले वाले केस में देखा था। तो A पॉइंट और C पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है, तो आप कह सकते हो कि सर VB माइनस VA को मैं VB माइनस VC भी लिख सकता हूं और VB माइनस VC को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। VB माइनस VC को लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वो वाला डिस्प्लेसमेंट, बेटा पूरा नहीं, सिर्फ वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है। अगर ये लेंथ आपके पास D है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कितना है, तो आप बोलोगे सर D cos थीटा, या उसको बोल दो सर दैट इज E इंटू D पैरेलल। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेटा बड़े आराम से बोल सकते हो कि सर दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V अपॉन D पैरेलल। बेटा D पैरेलल मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन सा, सिर्फ वही बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो। सारे को बेटा देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। समझ गए बेटा इस बात का। हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, बट बेटा ठीक है ना, ऐसे क्या क्या केस बन सकते हैं बेटा वगैरह वगैरह वो भी देख लेंगे, बट मोर और लेस बेटा कहानी इन फॉर्मूला की इर्द गिर्द ही है कि नहीं बेटा। आगे चलिए, चलो बच्चों आगे चलते हैं बेटा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो पहले याद करो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट किए थे। आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बढ़िया तो सर अभी तक हमने जितने पढ़े हैं ना उनमें यूनिफॉर्म शीट ने की थी, यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग शीट ने की थी। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। चलो चेक करते हैं कि यूनिफॉर्म शीट बेटा कैसे कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू यूनिफॉर्म लार्ज शीट। बड़ा बहुत बड़ी शीट है, लार्ज शीट है, उसके कारण बड़ा पोटेंशियल कैसे निकालते हैं बड़ा देखते हैं। ये रही बड़ा आपकी शीट इस तरह से, नॉन कंडक्टिंग है बड़ा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके कारण पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है मैं मेरे बालकों को सिखा चुका हूं बेटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे बालक लिखना जानते हैं बेटा, जानते हो ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर बेटा जी Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अब मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ये रहा बेटा पॉइंट B, ये रहा बेटा पॉइंट A। मैं बेटा एक ही डायग्राम से काम चला रहा हूं बेटा। ये B और A जो है ये दोनों एक दूसरे को जोड़ने वाला जो लाइन है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आप बेटा जानते हो सारी कहानी। इस केस में क्या आएगा, आप बोलो सर पूरे रास्ते अगर मैं Q0 चार्ज को B से लेकर A तक लेके जाऊंगा तो फोर्स आएगा सामने तरफ Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा बात रिपीट हो रही है, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। फोर्स है सामने की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, B से A तक ले जाने में वर्क डन होगा 0। वर्क डन अपॉन Q0 ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 0। तो आप बड़े आराम से बोलोगे सर A पॉइंट का और B पॉइंट का पोटेंशियल तो एग्जैक्टली सेम आएगा। बड़ा बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो आप कह सकते हो कि इस केस में VA इज इक्वल्स टू VB, या बेटा A और B के बीच में किसी प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आगे चलिए बेटा, अगर मेरे बच्चों मैंने यहां कहीं कोई C पॉइंट ले लिया जो यहां से D डिस्टेंस दूर है, तो पहले जज करो कि B पॉइंट में और C पॉइंट में पोटेंशियल कहां का ज्यादा है। तो आप बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो B का पोटेंशियल ज्यादा है और C का पोटेंशियल कम है। तो आप बोलोगे सर VB माइनस VC इक्वल टू, बेटा कितना निकालना चौड़ा निकाल सकते हो। ले मेरा मन ये है कि बेटा सामने की तरफ फोर्स है Q0 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सामने की तरफ फोर्स है Q0 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सामने की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट है D इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा कितना एंगल है, फोर्स भी सामने डिस्प्लेसमेंट सामने। सर ये तो वर्क डन हो गया, उस वर्क डन को बेटा उस Q0 चार्ज से डिवाइड करो, तो जिस Q0 चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हो बेटा, जैसे डिवाइड किया हमारे पास आंसर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो सर ये तो आंसर याद ही था, आपने याद कर रखा है E इंटू D, बस E की वैल्यू कितनी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, C का कम है, और मेरे पास ये आ गया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D। बड़ा याद कीजिए, मैंने आपको याद करा रखा है पहले से, दैट इज ED। समझ गया इस बात को। आगे चल बेटा, मैं आपको बड़ा एक चीज और दे दूं। मान लीजिए बेटा मेरे पास है ना यहां कहीं कोई पॉइंट है, यहां कहीं कोई पॉइंट है D जो यहां से L डिस्टेंस दूर है, और ये वाला एंगल थीटा है। फिर से बेटा कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा मैं पूरा बता सकता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एक काम कर, इस D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींच दे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो बेटा यहां कहीं एक पॉइंट आ गया E। अब गौर करना बेटा, मेरे बच्चे इस बात जानते हैं कि D पॉइंट का और E पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो आप बड़े आराम से ऐसा कह पाओगे कि सर VB माइनस VD बोल दो, या फिर VB माइनस VE बोल दो, एक ही बात है।
और VB माइनस VE में डायरेक्ट बोल सकता हूं कि B का पोटेंशियल ज्यादा होगा और A का पोटेंशियल कम होगा, और जो डिफरेंस होगा बेटा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये लेंथ। सिर्फ कौन सी लेंथ? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लेंथ कितनी है? अगर ये L है तो ये L cos थीटा, ये L sin थीटा बेटा। दिस लेंथ कम्स आउट टू बी L cos थीटा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू L cos थीटा। या मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू L cos थीटा। समझ गए बेटा इस बात को आप लोग? मैं मानता हूं बेटा इस बात को कि है ना, इस केस में है ना हम कुछ नया नहीं सीखे। हमने बेटा वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वही सब सारे के सारे कहानी बेटा वही रिपीट होती रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म वाला किस्सा बेटा हम पहले से देख चुके थे। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बेटा हम कुछ ना कुछ तो सीखे यार ना। चलिए बेटा नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू यूनिफॉर्म लार्ज वायर। बेटा वायर बहुत बड़ा है, उसके कारण भी बेटा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अभी निकालते हैं, आराम से निकालते हैं। उसका जो फॉर्मूला आएगा उस बेटा हम याद भी रखेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा। पहले तो यूनिफॉर्म वायर की वजह से आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब जाके तो सवाल बनेगा। वो आप कहोगे सर याद है, मेरे पास ये यूनिफॉर्म वायर है ऐसे बेटा, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा वायर, और ये बेटा एक लाइन है ऐसे जो वायर के परपेंडिकुलर है। यहां कहीं बेटा 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट बेटा B है, ये बेटा पॉइंट A है। B वाला पॉइंट बेटा वायर से RB डिस्टेंस पे है, और A वाला पॉइंट बेटा यहां से RA डिस्टेंस पे है। मुझे VB माइनस VA निकालना है बेटा, वही डेफिनेशन वापस से कि VB माइनस VA इज सिंपली वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइड बाई Q नॉट। Q नॉट कौन? जिस चार्ज को आप बेटा B से A तक लेके जा रहे हो। तो चलिए बेटा B पर एक Q नॉट चार्ज को रखिए और धीरे 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 उसको A पर लेके जाओ। मान ले बेटा कि कभी चलते 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 वो Q नॉट चार्ज यहां पहुंच गया, और उस टाइम उसकी डिस्टेंस बेटा तार से है R। तो इस पर सामने की तरफ एक फोर्स लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा बेटा, लिखाओ, इसका तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k लैम्डा अपॉन R। बेटा ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? आप बोलोगे सर जैसे जैसे आगे आऊंगा R तो बढ़ेगा, तो सर फोर्स तो घटेगा। बेटा अगर फोर्स घटेगा तो फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। बेटा वेरिएबल है तो वर्डन कैसे निकालूं? आप बोलो सर वेरिएबल है तो वर्डन निकालने के लिए आप एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लीजिए dr मतलब बेटा स्मॉल चेंज इन R, और सर इसके लिए छोटा सा वर्डन निकालिए। बेटा वो छोटा सा वर्डन क्या होगा? बेटा वो छोटा सा वर्डन होगा फोर्स। बेटा फोर्स है 2k लैम्डा Q नॉट अपॉन R इंटू ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। बेटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज dr इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा फोर्स भी बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की तरफ। आई थिंक बेटा एंगल कम्स आउट टू बी 0। सर मुझे तो B से A तक ले जाने के लिए पूरा का पूरा वर्डन चाहिए सर। बेटा पूरा पूरा चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेता जा, उन सब में वर्क डन लिखता जा और उनको जोड़। बेटा जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन। बेटा मेरे पास आ गया है 2k लैम्डा Q नॉट, 2k लैम्डा Q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन R। बेटा R को कहां से कहां तक वेरी करूं? आप बोलो सर RB से लेकर RA तक। बेटा मैंने कर दिया है इसको RB से लेकर RA तक। बेटा मेरे ख्याल से वर्क डन आ गया, बेटा ऊपर लिख दो थोड़ा सा, वर्क डन आ गया है बेटा B से A तक ले जाने में 2k लैम्डा Q नॉट लॉग ऑफ RA अपॉन RB। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2k लैम्डा Q नॉट लॉग ऑफ RA अपॉन RB। ये तो वर्क डन डिवाइड बाई Q नॉट, उस चार्ज से डिवाइड कर दो बेटा जिस चार्ज को आप बेटा A से B तक, सॉरी बेटा B से A तक लेके जा रहे हो। और हमारे पास बेटा बड़े आराम से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया है। अरे मेरे प्यारे बच्चों क्या फॉर्मूला आ गया है? 2k लैम्डा लॉग ऑफ RA अपॉन RB।
बेटा बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो आ गया 2k लैम्डा लॉग ऑफ आर ए अपॉन आर बी। बेटा ये आंसर आ गया। अच्छा रिजल्ट है बेटा, बढ़िया रिजल्ट है, याद रख सकते हो बेटा, कभी तुम्हारे काम आए बेटा याद रख सकते हो इसको। तो चलिए बेटा इसको याद रखना बेटा। हम बाकी अब जब आगे जाकर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वगैरह देखेंगे बेटा तो फिर से इसका यूज अपन तो करेंगे यार, अच्छा यूज आएगा इनका, ठीक है, तब उनको फिर से भी देखेंगे। आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक छोटा सा मैथमेटिकल काम है और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हालांकि हम अलग अलग सिचुएशन में हमने जस्ट अभी देखा कि बेटा कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस रिलेट होती हैं, बट उसका एक मैथमेटिकल रिलेशन भी है, तो उसे भी देख लेते हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर बेटा 3D के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर मान लीजिए बेटा आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी भी दो पॉइंट की वजह अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो कि बेटा मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट है बेटा, उनके वजह अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो और दोनों पॉइंट नज़दीक के हैं बेटा, नज़दीक के हैं तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस छोटा सा आएगा। लेट्स बेटा दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज dV। वी नो इट वेरी वेल कि इट इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा पॉइंट नज़दीक के हैं तो बेटा मैंने वर्क डन भी छोटा सा आएगा, तो dW दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय Q नॉट। बेटा Q नॉट मतलब जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा वर्क डन लिखना हो पहले फोर्स, बेटा फोर्स इज ऑफ कोर्स Q नॉट इंटू E, ये बेटा फोर्स का डॉट dr डिवाइड बाय बेटा आपका Q नॉट। Q नॉट से बेटा आपका Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल। आप dV बेटा बड़े आराम से लिख सकते हो बेटा, दैट इज माइनस ऑफ E डॉट dr। फेयर इनफ। ये बड़ा एक बेसिक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप इस तरह से इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, और अगर पोटेंशियल को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेट जाएगा। देखते हैं कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हर तरफ है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप का डॉट विथ dr। बट dr इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, y एंड z, सो यू कुड से कि सर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। हल्का सा डॉट प्रोडक्ट है बेटा, कर लेते हैं, दैट इज माइनस EX dx माइनस EY dy एंड माइनस EZ dz। छोटा सा काम और है बेटा। मान लीजिए कि कभी आपके y और z की वैल्यू कांस्टेंट्स हुई, तो उस केस में चेंज इन y और चेंज इन z, भाई जब y और z कांस्टेंट हो चेंज इन y एंड चेंज इन z विल बी जीरो, तो dy एंड dz विल बी जीरो। इन दैट केस ये निपटा और हम Ex को बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस dV बाई dx। लेकिन ये सिर्फ कब लिख सकते हैं बेटा, सिर्फ तब लिख सकते हैं जब आपके y और z को हम कांस्टेंट कंसीडर करें। इसको हम थोड़ा और आसान तरीके से लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये मत सोचना कि बेटा कुछ नया आ गया, इट इज जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब बेटा आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया है, जहां कहीं आपको y और z नजर आए तो आप उनको कांस्टेंट मानोगे एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। इसी तरह से बेटा मैं कहूं कि आपने बेटा मान लीजिए कभी x और z को कांस्टेंट मान लिया। अगर x और z कांस्टेंट आ गया तो चेंज इन x एंड चेंज इन z विल बी जीरो। इन दैट केस यू कुड इजीली से दैट सर dx is 0, dz is 0, then ey can be written as बेटा dy को नीचे ले आओ, आप बड़े आराम से कह सकते हो सर that is basically minus dv by dy. But there is a condition. But what is the condition? The condition is that x and z should be considered constant. x और z को कांस्टेंट मानकर पोटेंशियल को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इसको बड़ा हम अलग साइन से भी कह सकते हैं कि दैट इज बेसिकली माइनस डेल वी बाई डेल वाई, या फिर बेटा मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू y। मैं बेटा डायरेक्ट लिख दूं, इसी तरह से हम z एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बड़े आराम से कह सकते हैं कि दैट इज माइनस डेल वी बाई डेल z।
तो अगर हमें बेटा पोटेंशियल दे रखा हो तो हम बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से इस तरह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग। मैं थोड़ा सा और बढ़िया से लिखने के मूड में हूँ, हालांकि ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, बट सुनना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, बेटा दैट इज माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई जेड इज बेटा माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि बेटा ये थोड़ा फैंसी तरीका हो गया लिखने का। सिंपल अगर देसी भाषा में अगर कहें तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस निकालना हो तो पोटेंशियल को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अगर वाई एक्सिस निकालना हो तो पोटेंशियल को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस लिखना हो तो बेटा पूरे पोटेंशियल को बेटा जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, माइनस लगा दो, काम बन जाएगा। ये थोड़ा और फैंसी तरीका हो गया, हम थोड़ा और फैंसी कर सकते हैं इसको, लेकिन फैंसी कितना ही कर लो, सवाल तो बेटा वैसे बनेगा जैसे अब मैं आपको कह रहा था डिफरेंशिएट करके, वैसे बनेगा बेटा। इसको एक फैंसी करने का तरीका और है बेटा, माइनस बेटा बाहर निकाल लो, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप ऑफ वी, ऐसे भी लिखते हैं। और बेटा इसको हम माइनस, इस टर्म को बेटा ग्रेडियंट में बोलते हैं। बेटा क्या शब्द यूज करते हैं बेटा? ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। बेटा मैंने कहा ना सिर्फ फैंसी तरीका है लिखने का, उससे तक कुछ नहीं है। यह बेटा ऐसे बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस, बेटा ये साइन है, ऑफ वी। बेटा इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। बेटा फिर से इस बात को बोल दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ बेटा इन बातों को लिखने के फैंसी तरीके हैं, उससे तक कुछ नहीं है बेटा। बाकी तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो पोटेंशियल्स को डिफरेंशिएट करते हो, माइनस साइन मत भूलना, इतना काफ़ी है। तो बेटा ये तो ठीक है, ये बुक्स वगैरह में लिखे होते हैं तो लिख दिए। इट डजेंट मीन कि बेटा ना हमें इस तरह से याद करना है, हमें तो बेटा अपने सामान्य तरीके से ही याद रखना है। जैसे मैं आपसे बेटा एक सवाल पूछ लूँ कि potential in a region is given as x square minus yz। अलग अलग x, y, z पर बड़ा पोटेंशियल इस तरह से वेरी कर रहे हैं। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। बड़ा निकालेंगे, बड़े आराम से निकालेंगे। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस निकालनी है तो नेगेटिव ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, पूरे एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और माइनस साइन लगा दो। अभी करता हूं बेटा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एवरीवन नोज x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? 2x। सर y इंटू जेड का डिफरेंशिएशन, बेटा डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है और ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z को बेटा क्या मानोगे? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल मेरे बच्चे क्या आएगा? 0। सो इट कम्स आउट टू बी जस्ट माइनस 2x। सर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस? बड़ा देखते हैं, दैट इज माइनस डेल वी बाई डेल वाई। बड़ा पूरे एक्सप्रेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अभी करते हैं y के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर, सर तो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 माइनस, सर y इंटू जेड का डिफरेंशिएशन करना है। अभी करते हैं, z तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? 1। थोड़ा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बेटा दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। ये बेटा अपने वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सर मुझे जेड के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, निकाल ले बेटा, जेड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जेड के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दैट इज माइनस डेल वी बाई डेल जेड। बेटा माइनस साइन भूल मत जाना, पूरे एक्सप्रेशन को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। आप बोलोगे सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में 0, माइनस वाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? 1। आई थिंक बेटा दिस इज वाई। कोई मुझसे पूछे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ढंग से लिखो, बेटा लिखूंगा। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस तो माइनस 2x, सॉरी बेटा, सॉरी माइनस 2x आई कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, बेटा ये y वाली है, दैट इज प्लस z टाइम्स j कैप।
दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग बेटा जेड एक्सिस, सॉरी, प्लस बेटा वाई टाइम्स के कैप। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। और तो और कोई मुझसे पूछ ले कि सर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 2, 3, तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा x को 1 रखना, y को 2 रखना और z को 3 रखना, तो बेटा मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 2, 3। हम किसी भी पॉइंट पर बड़े आराम से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो बड़ा याद रखना, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, माइनस साइन मत भूलना, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस बड़े आराम से आ जाएंगे। एक्सप्रेशन कितने टफ कर दो, काम तो बेटा यही होगा। इसका उल्टा भी सवाल पूछ सकते हैं बेटा कि कभी है ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी और पोटेंशियल पूछ लिया, अरे भाई कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे। अगर हमें पोटेंशियल दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो डिफरेंशिएट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी और पोटेंशियल पूछा तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए बेटा एक सवाल वैसा भी कर लेते हैं। तो सिचुएशन ऐसी है बेटा, सुनना, इन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, लेट्स बेटा -3x² i कैप प्लस 2yj कैप प्लस 3k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ पोटेंशियल एट 1, 2, 3 इज 10 वोल्ट्स, बेटा 1, 2, 3 पर अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट्स है, देन फाइंड पोटेंशियल एट 2, 3, 4। बेटा 2, 3, 4 हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम तो बेटा किसी भी पॉइंट x, y, z पे निकाल सकते हैं। मुझे पता बेटा बेसिक फॉर्मूला क्या है, dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e डॉट dr। लिखाओ बेटा dv इज इक्वल्स टू माइनस, बेटा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस बेटा लगा देना, इलेक्ट्रिक फील्ड है -3x² i कैप प्लस 2yj कैप प्लस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट विद dr। बेटा dr आपका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं आपको सिखा चुका हूं डेरिवेशन के वक्त भी, कि यू कैन राइट डाउन dx i कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। मेरे पास आ गया dv इज इक्वल्स टू, बेटा देखना आई कैप का आई कैप के साथ जे कैप का जे कैप का के कैप का, मेरे पास आ गया दैट इज 3x² dx माइनस 2y dy माइनस 3 टाइम्स dz। इंटीग्रेट 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 इंटीग्रेट। बेटा शुरुआत में x, y और z की वैल्यू है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। उस टाइम पर आपका बड़ा इनिशियल पोटेंशियल है 10। ये इनिशियल लिमिट्स लगा दी, 1, 2, 3 पर 1, 2, 3 पर बड़ा पोटेंशियल है 10। x जब 1, y जब 2, जब z 3 तो पोटेंशियल 10। तो बताओ जब x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 3 होगी और z की वैल्यू 4 होगी, तो उस टाइम पर पोटेंशियल कितना होगा। वेरी इजी, आराम से कर देना बेटा। इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा, dv का इंटीग्रेशन आएगा v, तो v माइनस 10 शुड बी इक्वल टू बेटा 3x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³ बेटा दैट इज x³ बेटा एक बार x³ लिख लो यार, x³ बेटा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, प्लस प्लस नहीं बेटा माइनस आएगा, माइनस y² बेटा y की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 2 से 3 तक, माइनस 3 को बेटा बाहर निकाल लो, dz का इंटीग्रेशन आएगा z बेटा कहाँ से कहाँ तक, 3 से 4 तक। बेटा हमारे पास आ गया है v माइनस 10 इज इक्वल्स टू बेटा 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 8 माइनस 1 बेटा कितना हो गया, 7, माइनस बेटा y को बेटा 3 रखना, 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया, 9, माइनस बेटा 4 बेटा एक बार -3 बेटा एक बार 4 एक बार 3 बेट इज 1 तो बेटा क्या लिखो वही है। मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 7 माइनस 5 माइनस 3। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना, 10 इधर 7 इधर माइनस 5 सही लग रही बेटा, 10
बेटा कितना 17 में से बेटा 8 गया, 17 में से 8 गया, दैट कम्स आउट टू बी 9 वर्ड्स। बेटा 9 वर्ड्स इज आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं।